डेट में ना वो नीचे ऊपर हो गया बस, तो इसलिए मेरे को आदत है सेकंड नंबर पे पहले रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर होता था। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या बताया आपको? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो सर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फिक्स्ड एसेट्स थोड़ी ना होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स थोड़ी ना होते हैं। तो मैंने बताया वो एक एक्सेप्शनल आइटम है, उसके दोनों ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बाद में आए। Investing activities are the acquisition and disposal of non-current long-term assets and other investments not included in cash equivalents, कि जो कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूडेड नहीं है उसके अलावा। तो सर ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूडेड है? जोर डालो दिमाग पे, क्या कह रहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है आपके? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। तो मैं कह रहा हूं ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है विच आर इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स? भी समझ आया क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन तो समझ आ गया लेकिन आंसर नहीं पता। नालायक। फोकस। आज ही सुना है वो कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। मैं पूछ रहा हूं ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं? क्वेश्चन। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योर, वो तो बोल दिया ना किसी और ने, है ना? मार्केटेबल सिक्योर, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? आंसर समझ आया? वैसे गुस्से में क्यों है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बेटर एग्जांपल होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओके? कोई डाउट? तो सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा? नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स not included in cash and cash equivalents. These activities include transactions involving purchase and sale of long-term assets which are not held for sale. अभी समझ आया? उसके आगे वो क्या बोल रहे थे? held for sale, held for sale. तो shares held for sale, investments held for sale by financial companies, उनका काम है, उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो नॉन करेंट नहीं माना जाएगा उनके। तो फिक्स्ड एसेट्स, तो प्लांट एंड मशीनरी, आपका बिजनेस है मशीनरी का, मशीनरी खरीदते हो बेचते हो, तो मशीनरी परचेज करी आपने, क्या होगा वो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो, क्योंकि इट इज हेल्ड फॉर सेल। इट इज हेल्ड फॉर सेल। आपके लिए तो वो परचेज ऑफ गुड्स है, आपके लिए तो वो गुड्स है बिकॉज दे आर मेंट फॉर रीसेल। इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट्स अदर देन current investments, they being marketable securities. It includes investment made in long-term investments. Important है in the question if the term used is investment under current assets. Current assets में अगर investment आ रहा है, it is to be not तो नहीं बोलते, it is to be considered as marketable securities. फिर क्या? करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं कौन सी होती हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स। यस और नो? तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उनको हम क्या मानते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कोई भी डाउट? एग्जाम्पल बड़े ही सिंपल है, पेमेंट फॉर परचेज, मतलब एसेट खरीदने से रिलेटेड सारे खर्चे। तो अभी किसकी बात हो रही है? सबकी बात हो रही है। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ एसेट्स, सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट, आपने परचेज करी फॉर सेल तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई। नहीं नहीं, एज एन इन्वेस्टमेंट करी है मैंने, तो इन्वेस्टमेंट करी है मतलब लॉन्ग टर्म माना जाता है। receipts from sale of securities which were held as investments, important है। advances and loans to parties other than, तो advances and loans to parties, तो loans and advances हमारे लिए क्या होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अदर देन फाइनेंशियल कंपनी। क्यों? उनको तो काम है लोन देना।
receipts from repayment of loans and advances, again financing मतलब investing activity. Clear है meaning of investing activity and few examples? ये अपने आप कर लेंगे. DIY फिक्स्ड एसेट. अब इसको ना दो पार्ट में करना प्लीज. एक ए नॉन फाइनेंस कंपनीज और बी जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होगा? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग. जल्दी बोलो. हाँ लायक. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एक्विजिशन मतलब परचेज एंड डिस्पोजल मतलब सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स आर टर्म्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो एसेट खरीदना, एसेट बेचना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है, ऑपरेटिंग नहीं. चाहे आप एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे आप एक फाइनेंशियल कंपनी हो. तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी फिक्स्ड एसेट परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही माना जाएगा. कोई डाउट? क्लियर? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी. स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप सिंपल रखो ना. नो. उन्होंने पूछा है कि कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मानी जाएंगी. फर्स्ट मानी जाएगी स्टॉक इन ट्रेड, नहीं माना जाएगा इन्वेस्टिंग. रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, टेकन लोन बोरो करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है. समझ आ रही है बात? होता है लोन एडवांस्ड. लोन एडवांस्ड हमने किसी को लोन दे रखा था, वो वापस आ गया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. हमने लोन बोरो किया हुआ था, उसको रीपे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. डिबेंचर्स परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर सेल लिखा होता तो ट्रीटमेंट अलग. इन्वेस्टमेंट है तो क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. विदाउट लोन एडवांस्ड, मैंने लोन दिया किसी को तो नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बैंक्स का तो काम है लोन देना लोगों को, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है तो नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. परचेज ऑफ पेटेंट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे, इन्वेस्टिंग फॉर बोथ. इन्वेस्टिंग फॉर बोथ. तो प्लीज करेंगे अपने आप. गिव अ रीजन a transaction which is always classified as an investing activity. Purchase of non-current assets like building. ठीक है ना, ऐसे कर देंगे. परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग. क्लियर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मीनिंग क्लियर? अब ये पढ़ने के बाद जो फर्स्ट स्लाइड है ना, फिर आप कोई ये भी मतलब इनफ्लोज आउटफ्लोज के कुछ एग्जांपल्स, उसका रेपिटेशन ही होगा. ठीक है ना? प्लीज यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या? टू बी रेड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीन. ठीक है ना? तो इसको मिस आउट मत करना, बेटर रिलेट कर पाओगे. तो सर आपने पहले क्यों दे दिया? गलती से, तो इसलिए बता रहा हूं. चलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तीन टाइप की एक्टिविटी है. एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड. वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड कह रहे सर मतलब वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए. पैसा शेयर्स इशू करके आ सकता है, डिबेंचर्स इशू करके आ सकता है, बैंक से लोन बोरो किया जा सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करी जा सकती है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करी जा सकती है. इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. तो लेकिन सर बैंक्स
के लिए तो फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल कंपनीज के लिए तो समझ ही नहीं आएगा फाइनेंसिंग कंपनी क्या है। उनको पास तो पैसा ही पैसा है, उनको थोड़ी ना पैसों की जरूरत है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको पैसों की जरूरत ना हो। हाँ, उन्होंने लोन लिया, लोन लेना उनका काम है, लोन लेना लोन देना। शेयर्स इशू करना कभी किसी का काम नहीं हो सकता। तो अगर बैंक ने भी, फाइनेंशियल कंपनी ने भी शेयर्स इशू करे हैं तो इट विल बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स इशू करे हैं, इट विल बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी। तो डिविडेंड पे करना कभी किसी का काम नहीं हो सकता। तो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ट्रू और फॉल्स? रॉन्ग, फॉल्स। बैंक का काम है इंटरेस्ट पे करना, बैंक तो इसीलिए तो बी केयरफुल। डिविडेंड पे करना कभी किसी का काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिविडेंड कब पे किया जाएगा? जब आपने शेयर्स इशू करे हो। शेयर्स इशू करना कभी किसी का काम नहीं हो सकता। अगर मैं बोलता इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन मैंने बोला था इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कैन बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट कैन बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैंक्स के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, बैंक्स के लिए क्या होती है वो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? लोन टेकन तो मतलब वो लोन का टेन्योर मेंशन नहीं है ना, तो उनके लिए ऑपरेटिंग माना जाता है, तो फाइनेंसिंग हो जाएगा। ठीक है ना? कि लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है ना, 5 साल का लोन, वो जो भी है लॉन्ग टर्म लोन, तो वो एक फाइनेंसिंग। लेकिन कैसे ना, लोन बोरोड बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी, उनका काम है, वो एक से लोन लेते हैं, एक को लोन देते हैं। क्लियर? वो नोट नहीं छाप रहे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज which result in the change, result in a change in size and composition of what? Of equity, owner's capital and borrowings of the enterprise, not just the long term borrowings. Be careful, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा और कैश क्रेडिट भी आएगा। Thus, increase in share capital, both equity and preference. Redemption, redemption का मतलब क्या होता है? Repayment. Redemption मतलब repayment of preference shares, debentures. Increase in borrowing, both short term and long term. Very very important point. Short term and long term. Repayment उनसे related कोई भी cost, कोई भी transaction, सब financing activity. कोई doubt? Examples. Proceeds from issue of shares, शेयर्स इशू करना सबके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, लोन्स, बॉन्ड्स, अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पेमेंट फॉर बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद सकती है, तो इट्स लाइक रीपेमेंट ऑफ अ लोन। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, शेयर्स बायबैक किए जाते हैं बिकॉज शेयर्स आर इररिडीमेबल, तो उनके लिए टर्म रिडेम्पशन सही नहीं होता। कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स खुद खरीद सकती है आपसे वापस, आपको ऑप्शन देगी कि हम बायबैक करना चाहते हैं, देने हैं तो दे दो, नहीं तो कोई आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। लोन का तो टेन्योर होता है ना, कि 3 साल का लोन है, 3 साल के बाद पे करना ही है। डिबेंचर्स का भी एक टेन्योर होता है, उतने टाइम बाद रिडीम करना ही है। शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ, एक्सेप्शन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल, बट कंपनी को जब लगे कि यार अब मेरे पास ना बहुत पैसा है, अब मैं अपने शेयर्स वापस चाहता हूँ, मैं ओनरशिप वापस और बढ़ाना चाहता हूँ अपनी, तो वो शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दे सकती है कि हम बायबैक करना चाहते हैं, देख लो आपने देना है तो दे दो। शेयर मार्केट में जो चल रहा है उससे थोड़ा सा हायर रेट ऑफर करती है कंपनी, तभी तो, वरना तो मैं क्यों पढ़ूं इन चक्करों में। मेरे को जब बेचना होगा मैं स्टॉक मार्केट में बेच दूंगा, तो स्टॉक मार्केट में 500 चल रहा है, मैं आपको 550 दूंगा, बताओ। तो सोचोगे ना, हाँ ठीक है भाई। पॉइंट, बाय बैक ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ अमाउंट, सारी बातें बता चुका हूं मैं आपको। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मीनिंग एग्जांपल क्लियर? आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट आर शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कर लोगे आप, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, लोन टेकन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसकी रीपेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, FA is not fixed asset, FA is financing activity.
डिबेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, डिबेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, डिबेंचर्स इशूड नहीं है ये, सब्सक्राइब बाय द कंपनी मतलब कंपनी ने खरीदे हुए हैं। तो पहले तो ट्रांजैक्शन समझेंगे, अब आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स बाय द कंपनी, तो आंख बंद करके नहीं, शेयर्स फाइनेंसिंग, डिबेंचर्स फाइनेंसिंग, अरे कौन भाई डिबेंचर्स हो सकता है हमने खरीदे हैं कंपनी ने एज इन्वेस्टमेंट्स, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, financing activity, interest paid on borrowings, financing activity, dividend paid, always a financing activity, increase in overdraft, cash credit, financing activity, issue of bonus shares। क्या किसी ने कुछ बोला? बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, रॉन्ग। नो फ्लो ऑफ कैश, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, these shares are issued free of cost. What is a cash flow statement? It is a statement which shows inflows and outflows of cash and cash equivalents. ये नो फ्लो है। बोनस शेयर्स फ्री में इशू किए जाते हैं, कंपनी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हुए, उन्होंने बोनस शेयर्स इशू करे, पैसे नहीं मिलते इसके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता ही नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं आप? इतने गलत आंसर दोगे आज? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या DIY, वैसे मैं आंसर लिखने वाला हूँ। स्टेट गिविंग रीजन अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, करेक्ट। और डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, ठीक है ना, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, दोनों इक्वली करेक्ट है। ज्यादा कॉमन डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऑलवेज अ फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यस और नो? नो, व्हाई? डिविडेंड रिसीव्ड कैन नेवर बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव्ड is always an investing activity, true or false? Wrong. Dividend received can be an investing activity, it can be an operating activity. Dividend on shares held for sale by a financial company, अभी सुना था हमने, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल कंपनीज बैंक्स हैं, उन्होंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, बट दे आर हेल्ड फॉर सेल, बेच देंगे उनको कभी भी, उस पर डिविडेंड मिल गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एग्जाम्पल था उसका। तो डिविडेंड रिसीव्ड अलग टर्म है, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Oh Jesus, this is the most important question. अलग इंपॉर्टेंस दी जाए इसे।